Welcome to online classes. Today we are going to discuss about the fractional oxidation states. देखिए कब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करना बताया था। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड करते हैं तो वो फ्रैक्शंस में आ जाती है। किस में आ जाती है? फ्रैक्शंस में। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कार्बन सबऑक्साइड का। अगर हम यहाँ पर कार्बन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं तो देखिए क्या होगी, X3X4 कार्बन हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, देन 3X इक्वल टू हो जाएगा 4, देन X इक्वल टू हो जाता है 4/3। तो इस तरीके से कार्बन के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो फ्रैक्शन में आती है 4/3। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम बोल सकते हैं कि वो फ्रैक्शन में नहीं होती है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होगा, क्यों देखा जा रहा है? तो यहाँ पर हम इनकी यानी कि जो 3 कार्बन हमारे पास में है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें उनके स्ट्रक्चर से पता चलती है। यहाँ पर कार्बन सबऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है C3O2, और जब हम इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास में देखिए 3 कार्बन जो होते हैं वो आपस में डबल बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए होंगे, और जो टर्मिनल कार्बन होते हैं वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर ये जो 2 कार्बन है इन पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2+2 क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, और यहाँ जो बीच में सेंटर वाला कार्बन होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। ये फुल्ली कोवेलेंट नेचर शो करता है क्योंकि अब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो इक्वल आती है 4/3 के। बट एक्चुअल में यहाँ देखिए 2 कार्बन जो हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 है, लेकिन जो सेंटर वाला कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ओके, ये जो हम फाइंड कर रहे हैं वो एवरेज आती है हमारे पास में, लेकिन एक्चुअल में अगर हमसे पूछे तो ये होगा। ओके, अब नेक्स्ट इसी तरीके का एक और एग्जांपल है Br3O8 ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। तो ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड में भी अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -16/3। जो भी क्या है, फ्रैक्शन है, बट वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन जब हम इनका फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं यानी कि इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय हमें पता चलेगा कि जो सेंटर में होता है ब्रोमीन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो होती है +4, जबकि जो टर्मिनल होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। तो यहाँ पर भी देखिए अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करे हुए होते हैं ब्रोमीन एटम्स। ओके, लाइकवाइज इन टेट्राथायोनेट आयन जो है हमारा S4O6 2-, जब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो देखिए इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ पर जो सेंटर में 2 सल्फर होते हैं वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, और जो टर्मिनल होते हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पर भी जो हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे ऊपर, जब हम इसका x मानकर वैल्यू निकालते हैं तो वो फ्रैक्शन में आती है। लेकिन अगर हमें एक्चुअल में देखें तो 2 सल्फर तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जबकि 2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट की 3 हमारे जो सिलेबस में है कंपाउंड है जिन्हें हमें लर्न रखना है, और आपके फ्यूचर में ये पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में, तो ये हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। एक और तरह के क्वेश्चंस जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने, एंड वो मैंने कुछ आपको बता भी दिया था, थोड़ा सा हम वापस इसको एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल गिवन हो, आपको क्या गिवन हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या गिवन है, आपको वैल्यूज गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं हम इसको, रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर हमें इनकी वैल्यू गिवन है तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जिसके लिए SRP की वैल्यू यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है वो हमेशा रिड्यूस होगा, वो हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा। जिसके लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा रिड्यूस होगा, यानी कि उसकी रिड्यूसिंग पावर, उसकी जो
रिडक्शन होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। अब हमें इनको यानी इन सभी को रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। ओके, तो हमें पता है जो रिड्यूस होगा वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, जो जल्दी से रिड्यूस होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा SRP किसका है? अगर हम इसमें से सबसे ज्यादा SRP देखें तो हमारे पास आता है सिल्वर का, जो कि पॉजिटिव 0.80 है। तो सबसे ज्यादा SRP है हमारे पास में Ag के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मरकरी के लिए Hg2+Hg। उससे कम है हमारे पास में, सबसे ज्यादा इसका है, फिर इससे कम इसका है, फिर इससे कम हमारे पास में ये है। ठीक है, तो फिर आता है हमारे पास में क्रोमियम के लिए, और क्रोमियम के बाद है हमारे पास कम ये वाला मैग्नीशियम के लिए, और सबसे एंड में आ जाता है पोटेशियम। ठीक है, तो ये मैंने ऑर्डर में लिखा है, और ये ऑर्डर है किसका? SRP वैल्यू का, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक ऑर्डर मैंने यहाँ लिखा है। और यही ऑर्डर इसका यानी कौन जल्दी से रिड्यूस होगा, ये सबसे पहले रिड्यूस होगा, फिर इससे स्लो ये होगा, फिर इससे स्लो, फिर इससे स्लो, सबसे धीरे रिड्यूस होगा ये। इट मींस पोटेशियम ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा जब वो इनके साथ में आता है। ओके, एक चीज और, क्योंकि ये तेजी से रिड्यूस होगा सो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा, ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। यानी अगर हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर यही रहेगा, क्योंकि इनका SRP का ऑर्डर ये है, SRP का ऑर्डर भी यही है। ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि जो जल्दी रिड्यूस होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो इसके ये जल्दी रिड्यूस हो रहा है तो ये उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर भी यही होगा। लेकिन अगर हम रिड्यूसिंग पावर यानी कि रिड्यूसिंग नेचर बोले, रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं, तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? पोटेशियम के लिए, फिर मैग्नीशियम के लिए, फिर क्रोमियम के लिए, फिर सबसे कम होगी सिल्वर के लिए। तो अपोजिट हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। कुल मिलाकर हमें ये सीखना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें गिवन है तो जिसके लिए इनमें से वैल्यू ज्यादा होगी वो जल्दी से रिड्यूस होगा। हम अगर ये ध्यान रख लेंगे तो हमें अब जो जल्दी रिड्यूस होगा इट मीन्स वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहीं से हमें ध्यान रखना है, ये चीज अगर हमें ध्यान होगी तो बाकी की चीज हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थैंक यू।